एक लड़का था, वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, जो हमारे प्राचीन व्यवस्था थी उसमें। तो उसने लड़के ने गुरुजी से क्या पूछा, गुरुजी ये जो मेरी ट्रू वैल्यूज़ ऑफ लाइफ होती है वो क्या है, तो मुझे इसके बारे में जानना है, तो मुझे बताइएगा। तो गुरुजी ने एक बार कहा कि हाँ आओ बच्चे, ये जो मैं तुम्हें पत्थर देता हूँ उसको लेके तुम्हें मार्केट में जाना है और वहाँ पे जाके बैठ जाना है। कोई भी मिले और तुम्हें इस पत्थर की प्राइस पूछे तो तुम्हें क्या बताना है। बस 3 उंगलियां खड़ी कर देनी है और कुछ भी बोलना नहीं है। तो उस लड़का गया मार्केट में और बैठा था, वहाँ पे दिन बैठा रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक वृद्ध स्त्री आई। उसने क्या किया, उस बच्चे से पूछा, ए लड़के बोल इस पत्थर का प्राइस क्या है, मैं तुमसे खरीदना चाहती हूँ। तो उस लड़के ने क्या करा, जैसा गुरुजी ने बताया था वैसा 3 उंगलियां खड़ी कर दी। तो वृद्ध स्त्री ने क्या बताया कि मैं तुम्हें इसके 300 रुपये देती हूँ, बस तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तब लड़का ने गुरुजी के पास आके बताया, गुरुजी वो वृद्ध स्त्री थी, उसने मुझे 300 रुपये देने को कहा पर मैंने उसको दिया नहीं। तो अब गुरुजी ने क्या बताया कि तुम जाओ, राजा के जो म्यूजियम होते थे, महल होते थे, वहाँ पे जाओ, तुम्हें वहाँ अच्छी प्राइस मिलेगी। तुम वहाँ पे जाके ये सेम ही चीज़ करना, 3 उंगलियाँ खड़ी कर देना, कोई भी तुम्हें प्राइस पूछे तो जैसा गुरुजी ने बताया था, वो राजा का जो महल था और म्यूजियम था वहाँ पे चला गया। तब जाके वहाँ पे उस लड़के को एक इंसान मिला जो प्रधान था वो राज्य का। उसने क्या करा कि प्राइज पूछा कि ये लड़के बताओ इस पत्थर की प्राइज, मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। पर लड़के ने क्या बताया, 3 उंगलियां खड़ी कर दी जैसे उसने गुरुजी का आदेश के अनुसार। तब जाके प्रधान जी क्या बोले कि मैं तुम्हें इस पत्थर का 30,000 दूंगा, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तब भी लड़के ने पत्थर दिया नहीं और गुरुजी के पास आके बताया कि वो प्रधान जी मुझे 30,000 देने के लिए रेडी थी, सोनों की मोहर, पर मैंने उसको नहीं दिया। अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने बताया, तुम जाओ पत्थर का जो मालमी होता है, हीरा जवेरात का, वहाँ पे दुकान पे जाओ तो तुम्हें पता चलेगा। तो वो भी वहाँ पे गया और सेम गुरुजी के आदेश के अनुसार 3 उंगलियां खड़ी करने का उसने फैसला अड़ग रखा। और तब जाके वहाँ पे एक वृद्ध इंसान थे जो उस जवेरी के दुकान के ओनर थे। उन्होंने क्या करा, उस लड़के के पूछा, ये पत्थर को ढूंढने में मेरी लाइफ चली गई, ये पूरी लाइफ के दौरान मैं इस पत्थर को ढूंढ नहीं पाया, तुम इसकी प्राइस बताओ, मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तो लड़के ने 3 उंगलियां खड़ी कर दी और वृद्ध ओनर ने क्या बताया कि मैं तुम्हें इस पत्थर का 3 लाख सोना मार दूंगा, बस तुम मुझे ये पत्थर दे दो। तब लड़का शौक हो गया और दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बताया जो भी पूरा का पूरा जो इंसिडेंट था वो लड़के ने गुरुजी से बताया। तो वो इतना शौक हो गया था, उसकी बात ही मत पूछो कि एक ही पत्थर उसके 3-3 डिफरेंट दाम मिल सकते हैं। तब गुरुजी ने लड़के को क्या समझाया कि बच्चे तुम ये समझो कि तुम्हारी वैल्यू अनगिनत है। आप अपने आप को जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे आपकी इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करते रहना है और सही जगह पे जाना है, तब जाके तुम्हें तुम्हारी वैल्यू का अंदाज़ा होगा। तो बच्चे तुम्हें ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम अपनी वैल्यूज़ अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, हम कुछ ना कुछ नया लर्न कर सकते हैं और हमारी जो वैल्यूज़ है ना वो बढ़ती चली जाएगी। हम अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपना जो शेयर करना होता है बातचीत, वो पुलिस लोगों के सामने शेयर करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अरे गुजराती में एक कहावत है, भैंस आगड़ भागवत नो कराए। तो उसके जैसे ही
आप गँवार लोगों के सामने, जो मूर्ख है उनके सामने अपने ज्ञान को बढ़ेड़ दोगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यूज़ नहीं मिलने वाली। तो अपनी वैल्यू सही जगह पे होगी, तो आपको अपने आप को सही जगह पे रखना और वहाँ पे जाने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। इसी के साथ मैं हूँ जिगर पटेल मोटिवेशनल स्पीकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।